TIS पुराने प्रकार के डक्टेड HVAC सिस्टम को भी नियंत्रित कर सकता है और 0 से 10 वोल्ट डैम्पर या वॉल्व बॉक्स को अपनी HVAC मॉड्यूल के माध्यम से नियंत्रित कर सकता है। ये HVAC वॉल्व कंट्रोल मॉड्यूल प्रदान करता है जो इस प्रकार के एयर कंडीशनिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। अपनी HVAC मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर करने के लिए सॉफ्टवेयर खोलें, मॉड्यूल चुनें और डिवाइस कमांड के अंतर्गत उस पर डबल क्लिक करें। आप अपने HVAC का नाम या लोकेशन दर्ज कर सकते हैं। फिर बेसिक सेटिंग्स टैब में जाएं। यूनिट प्रोटेक्शन के अंतर्गत आप मोड प्रोटेक्शन टाइमर सेट कर सकते हैं ताकि आपके HVAC कंप्रेसर या हीट पंप को तेज़ी से ऑन ऑफ स्विचिंग से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके, या हीटिंग और कूलिंग मोड के बीच बार बार स्विचिंग से। आप मोड ऑफ डिले भी सेट कर सकते हैं जो कूलिंग या हीटिंग को बंद होने से पहले कुछ अतिरिक्त सेकंड तक चलने देता है। ये यूज़र को अधिक समय देता है चयनित मोड या फंक्शन की पुष्टि करने के लिए अंतिम कमांड मिलने से पहले। मोड ऑन डिले, ये फंक्शन तब उपयोगी होता है जब कमरे का तापमान और सेट तापमान के बीच अंतर बहुत कम हो। ये देरी अनावश्यक कंप्रेसर साइक्लिंग को रोकती है जब तक देरी का समय पूरा ना हो जाए और तापमान टॉलरेंस अभी भी कूलिंग या हीटिंग की आवश्यकता दर्शाए। फैन ऑन डिले, ये मोड ऑन डिले की तरह कार्य करता है लेकिन विशेष रूप से फैन के लिए। ये फैन को तुरंत चालू होने से रोकता है जिससे बार बार होने वाले फैन ऑन ऑफ चक्र से बचा जा सके जब कमरे का तापमान और सेट तापमान के बीच लगभग 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। AC मोड में आप HVAC के 3 आउटपुट स्विच कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कूलिंग और हीटिंग वायर के लिए। आउटपुट 1 डिफ़ॉल्ट कूल, आप इसे डिसेबल कर सकते हैं या कूल के रूप में रख सकते हैं। आउटपुट 2 डिफ़ॉल्ट हीट, आप इसे डिसेबल कर सकते हैं या हीट के रूप में रख सकते हैं। आउटपुट 3 आप इसे कूल 2 के रूप में सेट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज कूलिंग या हीट 2, सेकेंड स्टेज हीटिंग या किसी भी फंक्शन के लिए ऑक्सिलरी स्विच के रूप में सेट कर सकते हैं जिसे चैनल 3 के ऑन या ऑफ कमांड से नियंत्रित किया जाए। रिवर्स वॉल्व OBE कनेक्शन, ये आउटपुट तब चालू होता है जब हीट और कूल दोनों बंद हों। ये वॉल्व को बंद स्थिति में ले जाता है ताकि फैन ठंडी या गर्म हवा न फेंके। कुछ HVAC यूनिट्स को इस प्रकार के वॉल्व की आवश्यकता होती है। CPU टाइम फील्ड में आप प्रति घंटे कितने चक्र चलें ये सेट कर सकते हैं। सामान्य अनुशंसित CPU मान आपके सिस्टम प्रकार पर निर्भर करते हैं। यदि आपका HVAC मॉड्यूल वॉल्व बॉक्स या 0 से 10 वोल्ट डैम्पर से जुड़ा है तो आप हाई, मीडियम और लो आउटपुट वोल्टेज सेट कर सकते हैं। फिर सेव दबाएं। कुछ TIS कीपैड में 3 रिले होते हैं और उन्हें सिंगल स्पीड HVAC ऑपरेशन के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। कीपैड के पीछे रिले कॉन्फ़िगर करने के लिए सूची से कीपैड चुनें, डबल क्लिक करें, डिजिटल आउटपुट सेक्शन में जाएं और इसे HVAC मोड पर सेट करें। प्रत्येक चैनल के लिए कमेंट लिखें और सेव दबाएं ताकि TIS कीपैड जिसमें थर्मोस्टैट फंक्शन हो वो HVAC मॉड्यूल को असाइन हो सके। सूची से कीपैड चुनें, डबल क्लिक करें और एयर कंडीशनिंग सेक्शन में जाएं। रूम चुनें और AC टाइप सेटिंग में सेव दबाएं। HVAC टाइप चुनें और अपने HVAC मॉड्यूल का सबनेट और डिवाइस ID डालें। TIS थर्मोस्टैट AC ऑटोमैटिक कंट्रोल सक्षम करें ताकि TIS डिवाइस रूम थर्मोस्टैट के रूप में कार्य करे। आप कंट्रोल को AC स्टेटस सेक्शन से या पैनल के AC पेज से टेस्ट कर सकते हैं। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में जहां वॉल कीपैड थर्मोस्टैट उपयोग नहीं करना चाहते, आप HVAC मॉड्यूल के सेंसर पोर्ट से तापमान सेंसर जोड़ सकते हैं। HVAC स्टैंडअलोन मोड सक्षम करें। नाम और रूम सेट करें और आवश्यकतानुसार तापमान कैलिब्रेट करें। जब आपका AC पेज कॉन्फ़िगर हो जाए तो आप इसे प्रोजेक्ट कॉन्फ़िग रूम मैनेजर के अंतर्गत पा सकते हैं।